सारी दुनिया बनाई और इसमें मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है। 84 लाख योनियां हैं और उन 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। इस योनि को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं और इसे हर धर्म में, हर धर्म पुस्तक में सर्वश्रेष्ठ योनि बताया गया है। क्यों है ये श्रेष्ठ योनि? क्योंकि इसमें आकर हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं और जन्म मरण के दुख से छुटकारा पा सकते हैं। मनुष्य की योनि चाहे जितनी श्रेष्ठ योनि हो, लेकिन इसमें आने के लिए भी हमें पैदा जब होते हैं तभी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है और जब मरते हैं तभी बड़ा कष्ट होता है। संत महात्माओं ने बताया कि अगर 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार दे, उसकी पीड़ा कम होती है, मृत्यु की पीड़ा उससे भी अधिक है। एक बिच्छू किसी को डंक मारने कितनी पीड़ा होती है, और वो कहते हैं 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारने, उससे भी ज्यादा मृत्यु की पीड़ा है। क्यों होती है पीड़ा? कि जीवन भर जिन चीजों से हम अपना मोह जोड़ते रहे, रुपए से, पैसे से, मकान से, कोठियों से, बाल बच्चों से या और दुनिया की सारी चीजों से, वो सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ती है और उनको हम लाख कोशिश करें किसी को अपने साथ नहीं ले जा सकते और जब उसे छोड़ना पड़ता है तो हमें कष्ट होता है और ये हालत हो जाती है कि ये आत्मा इस शरीर से निकल नहीं पाती। यमदूत या परमात्मा अपनी काल शक्ति से इस जीव को बाहर निकालता है शरीर से, लेकिन ये कर्म इतना जकड़े रखते हैं कि प्राण बाहर नहीं निकल पाते और ये बार बार हमारे साथ होता रहता है। क्योंकि जब ये दुनिया बनी तो इस दुनिया को बने हुए 2 अरब साल से अधिक हो चुके, जब से हजारों लाखों बार हम अनेक योनियों में आए, मनुष्य की योनि में आए और इस जन्म मरण का दुख उठाते रहे और उठाते रहेंगे जब तक ये दुनिया रहेगी और हमने मोक्ष प्राप्त नहीं की। तो आते हैं संत हमें इस मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए। कितना कष्ट होता है मृत्यु के चक्र में कि किसी आदमी को कहे तो मौत की बात तो सिर उठता है, वो कांप उठता है कि नहीं जाने क्या होगा। कहते हैं सारा धन दौलत सारी चीज ले लो लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। कई बार आदमी कहते हैं बड़ी हिम्मत करके कि नहीं मैं तो मरने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे याद है ऐसे भी बहुत आदमी होंगे और एक बुढ़िया की बात मुझे याद है। उस बुढ़िया के बेचारी का कुछ नहीं था, आदमी भी मर गया, लड़का भी मर गया, लड़के की बहू भी मर गई, बस एक पोता बचा था और वो भी 1.5-2 साल का था, उसे भी जिगर हुआ था और सारे दिन रोता रहता, चिड़चिड़ा बुरा हाल। अब बुढ़िया अपना उसके देखभाल करती रहती क्योंकि एक वही उम्मीद थी, तो रात दिन उसी के कष्ट में लगी रहती। तो एक दिन रात को उस बच्चे को ले रही थी, बच्चा रो रहा था, मान नहीं रहा था, वो चुप करने की कोशिश कर रही थी। तो जब तंग आ गई तो आंख बंद करके परमात्मा से कहने लगी, हे परमात्मा, अगर तुझे किसी की जान ही लेनी है तो मेरी ले ले, इस बच्चे को छोड़ दे। तुझे जान से मतलब है किसी को मारना है, मुझे मार दे। और वो आंख बंद करके प्रार्थना करके नहीं जाने कब उसकी आंख लग गई
जब आग लग गई तो कमरे में थोड़ा थोड़ा अंधेरा, थोड़ी हल्की सी रोशनी थी, तो नहीं जाने कहां से एक बिल्ली घुस आई उस कमरे में। बिल्ली मोटी ताजी थी, खूब चूहे खाए थे उसने। अब वो आई, उसने रसोई में इधर उधर ढूंढा, अरे एक हड्डियां मिल गई, उसमें हड्डियां में कुछ रखा था, उसने उसमें मुंह अपना डाला, वो हड्डियां फंस गई उसके गले में। अब काली बिल्ली मोटी मुंह की तरफ एक बड़ी सी हड्डियां काटी। अब वो घबराई, खूब खूब करती हुई इधर उधर भागी। बुढ़िया ने देखा कि ये क्या चीज है, ऐसी तो मैंने कभी देखी नहीं। तो उसे याद आया कि मैंने कहा था कि मुझे मौत आ जाए, इसे बच्चे को छोड़ दे। कहने का आज तो परमात्मा ने छोड़नी, उसने भेजी। तो बच्चे को फेंक कर दूर मारा। कहने के इसे भेजा, मैं नहीं मारना चाहती, मैं तो नहीं जाना चाहती। तो हालत है, हम चाहे कुछ भी कह दें, लेकिन हमारा मोह इतना जुड़ा हुआ है इस दुनिया से कि हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी हालत में संत महात्मा आते हैं, वो कहते हैं भाई एक तरीका है कि तुम इस जन्म मरण की पहेली को हल कर लो। तो उन्होंने इसे हल किया। उन्होंने कहा कि इस जन्म मरण की पहेली को हल कर लेंगे तो हमें मरना नहीं पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कहने के दुनिया मरने से डरती है, लेकिन मेरे मन में तो खुशी है, बहुत खुशी है। कहने के भाई तुझे किस बात की खुशी होगी, क्या मिल गया इसमें? कहने लगे, कब मरूं, कब पाऊं पूर्ण परमानंद। कि मैं कब मरूं, मैं तो इंतजार में हूं, इसलिए कि जब मैं मरूंगा तो पूर्ण परमानंद उस परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। उसकी मिलने की खुशी है कि मैं हमेशा को जाकर उसमें समा जाऊंगा, न दोबारा मरना न जीना। तो इसलिए वो इस मुसीबत को, इस परेशानी को हल करते हैं कि हमारा जन्म मरण समाप्त कर दें। और कैसे वो समाप्त करते हैं? वेद में एक मंत्र आया, उसमें से बताया है, आपको भी शायद कभी काम पड़ा उस मंत्र से। उसे कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। वो आता है, और कभी जब हम लोगों को क्या परेशानी हो जाती है, किसी ने कह दिया कि इसे मृत्यु होने वाली है, बड़ा खराब योग है, तो पंडित बताते हैं कि महामृत्युंजय योग के मंत्र का जाप करा लो। अब उनका हिसाब होता है कि 10,000 मंत्र कराओ, 20,000 कराओ, जैसा ग्राहक देखते हैं वैसे ही वो हिसाब बता देते हैं कि पैसे वाला है तो कह दिया 1 लाख कराओ, और 1 लाख के पैसे रहेंगे तो उसी हिसाब से जाप करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जाप करते हैं, एक सौदा बनाया हुआ है पैसा कमाने का। वैसे तो मेरे भी बड़ा खराब अनुभव है। मेरा छोटा भाई था, हमारा परिवार एक ऐसा परिवार था जिसे खिचड़ी परिवार कह सकते हैं। मेरे पिताजी आर्य समाजी, मेरी अम्मा पूरी तरह सनातनी, बिल्कुल ऐसी अंधविश्वासी कि कई पत्थर भी मिल जाओ उसी को मत्था टेक के तब आगे बढ़ेगी, चाहे कुछ ही हो। और बच्चे कोई इधर कोई इधर, कोई डामाडोल। मैं शुरू से ही आर्य समाज में जाता था, रोज जाना, नहाना, हवन करना, जाना। छोटा भाई था, वो माता पूजने जाता था, मैया के पीछे लगा पड़ा था। बहनों का कोई ठिकाना सब ऐसे ही थी, लेकिन सब ऐसा था कि अपने अपनी बात माने थे और दूसरे की खराब नहीं बताते थे और किसी का दखल नहीं देते थे। जब आर्य समाज में फंक्शन हो तो सब जाते थे वहां सुनने के लिए। जब आता था तो मेरे जैसा आदमी भी जाता था, कभी कभी खींच ले जाती थी मैया। लेकिन ये है कि वहां जाके जब देखा कि मेरे जैसा आदमी, तो कहने लगी मैं तो आगे तुझे लाऊंगी। क्यों? एक दफे क्या हुआ, मुझे ले गई माता में, वहां बैठी एक जगह में देखा एक बना हुआ था कोई थान, छोटा ही था, मैं 8-9 साल का हूँगा। तो मैं जूते से ही चलो मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी, तो मैं क्या करा, जूते से ही तो उस पर बैठ गया। कहने लगी मेरी अम्मा ये क्या करता है? मैंने कहा कुछ भी नहीं, आराम से बैठा हूँ, और जगह तो भीड़ है, यहाँ बैठा आराम से। कहने लगी ये हो जाएगा, मगर जो हो जाएगा देखा जाएगा, अब तो आराम से बैठने दो। तो मेरा कहने का मतलब आपने अपने विचार सब थे, लेकिन वो चलते चलाते होता रहता था।
तो मेरा जो छोटा भैया था, जब वो 25 साल का था, तो एक दफे वो लखनऊ आया और वहां का एक भृगु संगीता का एक पंडित था, उससे अपनी जन्मपत्री बनवा दी। अब उसने 85 साल का एक तोता उसका बना के दे दिया कि तुम्हारा ये होगा, 8 साल का लेखा जोखा दे दिया। उसमें दे दिया कि 45 साल की उम्र में फैक्ट्री लगाओगे, एक लड़का जज होगा, एक लड़का कुछ और बड़ा अफसर होगा, लड़कियां इतनी होंगी, कुछ होंगी, सब कुछ कर दिया। और उसे 85 साल की उम्र तक बताई। वो आके मेरे से कहने का, भैया आप भी बनवा लो। मैंने कहा अभी तो तुम्हारा ही देख ले, फिर अपना देखा जाएगा। अब फिर 800 रुपये वो मांग रहा है, मैं तो 800 रुपये खर्च करने को तैयार। एक तो दुनिया भर की बातें बताएगा और फिर 800 खर्च हो। लेकिन वो होकर चलाया। तो फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद जब 5-4 साल गुजर गए, तो मेरे भैया को एक बीमारी हो गई जिसे कहते हैं ल्यूकीमिया, रक्त कैंसर कहते हैं, खून का कैंसर। और वो ऐसी बीमारी थी, उन दिनों तो थी, अब भी ऐसी होगी कि उसका इलाज कुछ नहीं। जब उसे दिखाया मेरे पिताजी ने ले जाकर, तो एक डॉक्टर थे हमारे जानने वाले, वो कहने लगे ये तो ऐसा है जैसे किसी को फांसी का हुक्म हो गया हो, बस तारीख तय होनी है, बाकी फांसी तो हो ही जाती, कोई इलाज नहीं। तो ऐसे में जब ये हुआ तो उसे देखा कि उम्र थी उसकी 27 साल, और उसने बता रखी 85 साल का लेखा जोखा। वो मेरे से कहने लगे, भाई साहब आप जाकर उसे पंडित से पूछो। मैंने कहा क्या पूछूं उससे, वो तो देख रहे हो सामने। कहने के नहीं चले जाओ। मैंने कहा भैया पैसे वैसे खर्च होंगे, मैं तो जाता नहीं, मेरा मतलब। कहने लगा आप मेरी बात मानकर चले जाओ। मैंने कहा अच्छा। मैं गया, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, वो तो ऐसा हो रहा। और उसे डॉक्टर ने बता दिया कि 9 महीने से ज्यादा जिएगा ही, चाहे कुछ भी हो जाओ, आज तो कोई इलाज है नहीं उसका। वो कहने लगे जी, फिर मैंने कहा, कहने लगे जी वो जो बताया 85 साल तक, वो नहीं, उसके लड़के करेंगे काम। मैंने कहा उसके करेंगे तो उसका क्यों लिखा तुमने, वो करेगा। कहने लगे जी उपाय होगा तो ठीक हो जाएगा। मगर उपाय क्या होगा, तो उसने 2000 रुपये का हिसाब बता दिया, ये मंत्र कराओ, जाप कराओ, यो कराओ। मैं सुनकर चला आया। जब मैं घर आया तो वो मेरे से देखा कि क्या हुआ। मैंने कहा 2000 रुपये मांग रहा था। कहने लगा आपने दिए नहीं। मैं कहना मैं नहीं दिए। कहने लगे क्यों? मैं उसके हाथ में है जिंदगी की, वो कर देगा कुछ। तो वो नहीं माना। कहने लगे नहीं आपको देने पड़ेंगे मेरी वजह से। मैंने कहा अच्छा भाई। मैं गया दोबारा लखनऊ, 1000 रुपये उसे दे दिए और उसने कहा जी 1000 रुपये मैं आपको वीपी भेज दूंगा और आप दे दीजिएगा, मैं मंत्र का जाप कराकर और उसकी भस्म भी भेज दूंगा, उसे आप चटा देंगे जो उसे, तो चाहे शंकर जी भी कोशिश करें फिर ये मर नहीं सकेगा। मैंने कहा चलो भाई जो कह रहे ठीक है, 1000 दिए चलाया। उसके बाद हम तो ले जाकर उसे अस्पतालों में इलाज कराए रहे थे। तो आखिर में हम आगरे में थे एक स्पेशलिस्ट के यहाँ, तो इलाज चल रहा था। तो वहां से पंडित जी ने पूरा उपाय करके वो भेज दिया, भस्म भेज दिया, बीपी भेज दिया, हमने छुड़ा दी 1000 रुपये की। उसे लेके आदमी जब वहां पहुंचा आगरे, हमने उसे चटा भी दी। और आपको ताजुब होगा, चटाने के 5 मिनट बाद ही उसके प्राण खत्म हो। अब बताओ क्या उनकी बात हुई। तो महामृत्युंजय मंत्र का ही जाप कर रहा था, लेकिन वेद में जो कहा है कि इससे मृत्यु दूर हो जाती है, तो वो ये नहीं कि मंत्र को रटने से या जापने से दूर हो जाती है। मंत्र का मतलब है रहस्य को खोलने वाला। तो ये मंत्र जो है मृत्यु का रहस्य खोल देता है कि कैसे हम मृत्यु से दूर चले जाते हैं, कैसे मृत्यु हमें कुछ कर नहीं सकती। अब क्या रहस्य खोला है इस मंत्र में, तो कहा त्र्यंबकम यजामहे। इसमें कहा कि संत परमात्मा को हमें तीसरे नेत्र में मिलाता है। पहली बात है कि संत मिलाता है परमात्मा को। हम लाख कोशिश कर लें, अपने आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। वेद में 24,000 से ज्यादा मंत्र हैं और हर मंत्र में बार बार इस बात को कहा गया है कि देहधारी संत जो हमारे सामने मौजूद होगा, उसके सिवाय कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकता, कोई धर्म का ज्ञान हमें दे नहीं सकता। तो इसी बात को कहा वेद में
कि संत प्राप्ति कराता है। दूसरी बात कहाँ कराता है कि इस शरीर में, मनुष्य के शरीर में तीसरे नेत्र में परमात्मा की प्राप्ति कराता है। अब कहे 2 नेत्र तो हमने देखे हैं, तीसरा तो देखा नहीं। तो कहा तीसरा नेत्र हमने देखा होगा, शंकर जी की तस्वीर में बना होता है माथे के ऊपर, इन 2 आंखों के बीच में यहाँ पर वो तीसरा नेत्र बना होता है। तो जब वो तीसरा नेत्र खुल जाता है, जब हम अंतर में देखने वाले बन जाते हैं दिव्य चक्षु के द्वारा, या जिसे 10वां द्वार कहा है, या जिसे सिंगल आई कहा ईसाइयों के यहाँ, तो नुक्ता स्वेदा कहा, उसमें संत हमें परमात्मा से मिलाता है। अब क्या मिलाता है, किस रूप में मिलाता है, ये आगे बताया उसमें। तो बताया है कि वो परमात्मा किस रूप में मिलता है। परमात्मा का कोई रूप नहीं होता कि वो इंसान के रूप में हम आँख से देख ले, हम इंद्रियों से देख ले, हमें तो छू के पहचान करके देख ले, या हम उसे रोटी खिला दें या कुछ प्रसाद खिला दें या वो कुछ हमें दे जाए, कुछ नहीं होता। उसका कोई आकार नहीं है, वो तो एक शक्ति है। वो शक्ति आ रही है, बिजली एक शक्ति है। अब उसे देखे हाथ का कहाँ से नहीं काम करते, लेकिन बिजली को जो काम करना होता मशीन चलाती है। कैसे चलाती है बिना हाथ पाँव के, कि वो ताकत बिजली की उस मशीन को चलाती है। इसी तरह परमात्मा की ताकत जो है वो काम कर रही है। और वो ताकत क्या है, वो 33 रूपों में प्रकट हुई है। परमात्मा की ताकत 33 रूपों में प्रकट हुई है, जिसे हम 33 कोटि देवता कहते हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं में कहते हैं 33 करोड़ देवता कहा। एक्चुअली 33 कोटि का मतलब था, कोटि कहते हैं श्रेणी को, जैसे उच्च कोटि का विद्वान तो उच्च श्रेणी का विद्वान, लेकिन लोगों ने उसका दूसरा अर्थ लगा लिया करोड़, कि 33 करोड़ देवता, 33 श्रेणियां थी देवताओं की। और उनमें से क्या है, परमात्मा 33 रूपों में प्रकट हुआ, 12 प्रकाश के, 11 नाद के, 8 सोम के, इस तरह 31 हो गए। एक संत का जब किसी शरीर के अंदर परमात्मा आता है एक वो रूप है, और एक परमात्मा का निज रूप है जिसमें जाकर आखिर में हम मिल जाते हैं। तो ये 33 रूप है। इन रूपों में हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब कौन हमें परमात्मा से प्राप्त कराता है, तो वो परमात्मा अपने आप प्रकट होकर आता है, क्योंकि संत प्राप्त कराता है। और संत जो है वो परमात्मा मनुष्य रूप में आया है। तो इसलिए कहा बाइबल में से कहा वर्ड मेड, जो परमात्मा की ताकत मनुष्य रूप में आई उसे संत कहा है। नर नारायणी देह से कहा है, नर है नारायण बन गया है, परमात्मा बन गया है, इसलिए उसे संत कहा है। तो कहा है वो प्राप्त कराता है, कहाँ, तीसरे नेत्र में। तो पहली बात तो समझ लेने की है, ये शरीर ये हरि का मंदिर है, इसके अंदर ही तीसरे नेत्र में 2 आंखों के बीच में, जहाँ पर बहनें टीका लगाती है, माथे पर बिंदी लगाती है, वहाँ पर वो परमात्मा की प्राप्ति कराता है। और कैसे प्राप्ति कराता है, इन 33 रूपों में। तो इनसे क्या होता है हमारे अंदर, सुगंधि पुष्टि वर्धनम, इसके अंदर हमारे अंदर परमात्मा की सुगंध आ जाती है। परमात्मा की सुगंध का मतलब है कि परमात्मा के जो गुण है, जो कर्म है, जो स्वभाव है, वो मनुष्य के अंदर आ जाते हैं। जैसे परमात्मा का गुण है कि वो कहीं भी सर्वव्यापक है, देख सकता है, तो इसी तरह मनुष्य के अंदर वो सर्वव्यापक का गुण आ जाता है। परमात्मा सर्वज्ञ है, कोई चीज ऐसी नहीं जो उससे छिपी हो, जो वो न जानता हो, तो हमारे अंदर वो गुण आ जाता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे सो कर सकता है, हमारे अंदर वो गुण आ जाता है। इसी तरह से परमात्मा के गुण, उसका जो कर्म है, जो भी काम करने का, दया करने का उसका कर्म है, पापों से बचाने का कर्म है, प्यार से अपने साथ जोड़ने का कर्म है, हमें सही रास्ता दिखाने का कर्म है, हमें प्रेरणा करने का कर्म है। जब कहीं हम उल्टे रास्ते पर कहीं फंसे हो तो हमें उस वक्त बनाकर निकाल लेता है उसका जिंदगी। तो उन सारे काम को करके वो हमारे अंदर परमात्मा के उन गुणों का समावेश करा देता है, उन गुणों को हमारे अंदर भर देता है।
तो उसी को कहते हैं सुगंधी। हमने परमात्मा के कई रूप बताए, जिनमें से एक रूप बताया कि रोशनी का है, 12 रोशनियां। एक नाद का बताया, नाद का एक नाद और रोशनी अपने आप प्रभावित रूप में अपने आप हमारे अंदर आते रहते हैं। लेकिन एक रूप उसका है कि सुगंध होती है, और ये सुगंध जब होती है तो ये हमारे अंदर जितने संशय होते हैं वो सब मिटा देती है। ये सुगंध कभी कभी आती है, लेकिन जब आती है तो हमारे अंदर कितने संशय हो उसे मिटा देती है। मुझे याद है सन 74 की बात है, हम संत कृपाल नगर बनाने की बात सोच रहे थे, 76 की बात है। तो वहां पर हमने एक जगह देखी, देखकर कोई बात तय की। तो उसके बाद मैं लखनऊ गया, तो किसी ने कह दिया वहां पर कि लखनऊ में कि स्वामी जी तो यहाँ सनीला के पास आश्रम बनाएंगे। तो वहां पर लाला रामचंद्र थे जो इंचार्ज थे, तो वो कहा करते थे कि महाराज जी ने मुझे इंचार्ज बनाया, और उन्होंने कहा लखनऊ के सारे एरिया में कोई भी काम होगा तो बिना मेरी इजाजत के नहीं होगा। किसी ने मेरे से कहा, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा लाला जी वहाँ आश्रम बनाना है और महाराज जी ने आपको ताकत दी है, आपको अधिकार दिया है, तो आप चलकर मंजूरी दो, वहाँ बना हुआ आश्रम। कहने का वैसे ही दे दो मंजूरी। उनका और कैसे दोगे बताओ? कहने का मुझे महाराज जी जब कहेंगे तब तो दूंगा। कहने का पहले जगह देख लो, अगर जब कह दिया तो दे दिया, नहीं तो नहीं। हालांकि मुझे कुछ चाहिए नहीं था, न उनसे पैसे लेने थे न कुछ, लेकिन जब महाराज जी ने उन्हें बनाया था इंचार्ज, उनकी इजाजत तो लेनी थी। तो मैंने उन्हें कहा तो मेरी साथ आए। कहने के चल देखने चलो। तो जगह जो हमने देखी हुई थी वो सारी ऊसर जगह थी, और ऊसर भी ऐसी थी कि उसमें कहीं पैर रखो तो 9 इंची तो उसमें रेह में पैर धस जाया करता था। उसमें कोई चीज पैदा नहीं होती, ईट रख दो तो 6 महीने में ईट ही कट जाती ऊसर में। तो वहां देख दाख के कहने के यहाँ बनेगा आश्रम। मैंने कहा महाराज जी तो यही कहे। कहने का आपको कहे, मुझे तो नहीं कहे। मैंने कहा आप ही पूछ लो भाई। तो वह ढूंढ ढांड के जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जाके बैठ के थोड़ी देर बाद उठे, इधर गए उधर गए उधर गए। कहने में क्या है? कहने के यहाँ कहीं चमेली की खुशबू आ रही है। मगर यहाँ चमेली, यहाँ घास तो उगता नहीं, घास तो आज तक उगा नहीं, यहाँ चमेली उगेगी। कहने के नहीं नहीं, मुझे खुशबू आई। मैंने कहा लाला जी सारी जगह घूम जाओ, और वो सारा पंजर पड़ा था, घूम खा के आगे कहने गुप्ता जी बात क्या है, क्या हो रहा है? मैंने कहा एक सुगंध अंदर की थी, और ये इसलिए है कि आप बुद्धिमान आदमी, आप किसी बात को मानेंगे नहीं, आपके मन में संशय फंस गया। कहने का मैं तो यह भी नहीं मानता जो आप कह रहे हो। मगर नहीं मानते दोबारा बैठ जाओ। मनाने वाला तो अंदर बैठा है, तो दोबारा भजन पर बैठ गए। अब जब बैठ गए महाराज जी फिर अंतर में प्रकट हुए। कहने के तो किसी तरह मानेगा भी नहीं। अब उससे ज्यादा और क्या मानेगा? वो कह रहा उसकी नहीं मानता, मैं कह रहा उसकी नहीं मानता, किसकी मानेगा? और एक डांट लगाई वो उनके कहने का मुझे माफ कर दो, भाई यही ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ वो सुगंध जो है आखिरी स्टेज होती है। तो जब हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो क्या होता है कि फिर कहीं भी हम रहे, हमारा अपना वातावरण ऐसा हो जाता है, जो हमारे पास आता है वही प्रभावित होने लगता है। कई बार जो संत के पास रहते हैं वो कई बार, मैं रहस्य की एक बात बता, कहते बड़ी खुशबू आ रही थी। मैंने कहा खुशबू क्या, मैं तो सावन भी नहीं लगा, अब कहाँ से आ रही थी खुशबू? आ तो रही थी अंदर से, लेकिन हम नहीं जानते। तो वेद क्या कहता है कि वो सुगंधी अपना रूप उसके अंदर, मनुष्य के अंदर भर देता है और पुष्टि तो उसे बलवान बना देता है। हमारी आत्मा कैसे बलवान बनेगी? आत्मा तो परमात्मा की अंश है, और परमात्मा जो है वो बलवान है, ताकतवर है। तो फिर वो पहले से ही ताकतवर है, उसे और क्या ताकतवर बननी? लेकिन हमारी आत्मा के ऊपर मैल चढ़ गई है, कर्मों की मैल चढ़ गई है। जैसे कोई चीज हो चमकदार, बल्ब हो मान लीजिए रोशनी का, उसके ऊपर कागज लपेट दे, 1 2 3 4 कितने की लपेट दे, अलग अलग के कागज, तो आखिर में क्या होता है? अंदर की रोशनी बाहर निकलनी बंद हो जाती है। रोशनी अंदर बल्ब में जल रही है, लेकिन कागज चढ़ जाने के कारण निकलती नहीं। इसी तरह हमारी आत्मा के ऊपर ये मैल की परतें हो जाती है। कई आदमी कहते हैं आत्मा को दोष नहीं लगते,
मैं भी कहता हूं कि आत्मा को दोष नहीं लगता, लेकिन आत्मा के ऊपर आवरण आ जाता है। आत्मा तो परमात्मा के अंश है, उसमें दोष नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर मल के आवरण आ जाते हैं। ये आवरण कैसे होते हैं? जैसे कई दफा सोचते हैं, कहने लगे हमें तो सडीला जाना है सत्संग, लेकिन फिर जा नहीं पाते। कहने लगे बसेरा मन कर रहा था जाने का, सब इंतजाम भी कर लिया, लेकिन कुछ कर्मों का ऐसा चक्कर पड़ गया कि जा नहीं सके। तो ये चक्कर क्या है? यही वो आवरण है कि हमारा पिछला कोई कर्म होता है जो हमारी आत्मा को इस झंझट में उलझा लेता है। तो ये सारे क्यों है? ये अनेक जन्मों के कर्म जो पिछले अनेक जन्मों में हमने किए हैं, वो सब इकट्ठे होकर हमारी आत्मा पर चढ़े हुए हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कितने चढ़े हुए हैं, क्योंकि अगर वो सब पता लगेगा तो आप घबरा जाएंगे। क्योंकि आता है धृतराष्ट्र का, तो वो एक जन्म से अंधा था, और कृष्ण जी उन जमाने में पूर्ण पुरुष थे। एक दिन कहने लगा मुझे अपने 100 जन्म का हाल मालूम है, मैं अंधा क्यों, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया, परमात्मा ने क्यों अंधा किया। अब कृष्ण तो पूर्ण योगी राज पे बिठाया, कहने लगे अच्छा चलो अंदर। अंदर गए तो देखा 115 जन्म पहले कि वो राजकुमार थे। उन्होंने खेल खेल में एक जगह एक बिट्टे में कोई बिल्ली थी, उसकी आंख चमक रही थी, तो छेद में उसके तीर डालकर आंख फोड़ दी थी। तो तभी आवाज हुई आसमान से कि तुमने इसकी आंख फोड़ी, इसलिए तुम जन्म के अंधे हो। कहने लगे परमात्मा 115 जन्म पहले। तो कृष्ण जी कहने लगे चाहे हजारों जन्म का कर्म हो, तो जब तक वो समाप्त नहीं हो जाता वो रहेगा, उसे भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी हालत में इन सारे कर्मों के कारण हमारी आत्मा निर्बल हुई रहती है। कई आदमी बड़े महात्मा हो जाते हैं, बड़ा त्याग तपस्या करते हैं, और फिर भी अपने आचरण में ऐसी भूल कर बैठते हैं। लोग कहते हैं अरे इतना संत महात्मा आदमी था, खबर नहीं ऐसा पाप क्यों कर गए। कहते हैं कोई पाप का छींटा लगा होगा। तो ये सारे कर्मों का जो बंधन है, ये हमारी आत्मा को कमजोर किए रखता है। ये आत्मा परमात्मा का अंश होते हुए भी परमात्मा की तरफ जा नहीं पाती, सोच नहीं पाती, और कभी कभी उनके कामों पर लग जाती है। तो वो इन सारी मैल को उतारता है। कैसे उतारता है? तो वो क्या करता है, जैसे रोशनी है 12 तरह की, तो 12 तरह की रोशनी, इनमें से जो भी रोशनी आ गई उसका एक खास काम होगा। जैसे मान लो सुनहरी रोशनी अंदर में आई, तो क्या होगा कि हमारे अंदर जो लालच है, चाहे वो पैसे का लालच हो, चाहे रुपया जमा करने का हो, चाहे मकान कोठियां बनाने का हो, मतलब धन संबंधी या लालच संबंधी जो काम हो, वो सारे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं जब सुनहरी रोशनी आती है। जब रूषा जैसी रोशनी आती है सुबह की, तो जो ईर्ष्या भाव होता है दूसरों के प्रति, कि मान लो कुछ है, कोई आदमी अपना खा रहा रह रहा ठीक, लेकिन हम बिना मतलब जलने करने के लिए जलने क्यों खाने को मिल रहा, भाई इसे मिल रहा है, इसके भाग का हमें क्या लेना देना। लेकिन ईर्ष्या ऐसी चीज है, वो बिना मतलब सोचती है और उससे फायदा भी कुछ नहीं, लेकिन आदमी उससे निकल नहीं पाता। तो जब सूरज की रोशनी जैसे ब्रह्ममुहूर्त में निकलती है, उस वक्त मालूम पड़ता है, डॉर्निंग लाइट जिसे कहते हैं, उषा की रोशनी, उससे ये ईर्ष्या भाव मिटता है। तो इस तरह से जैसे जैसे जो चीज होती है वो मिट जाती है। कई भाई मेरे से कहते हैं कि हमें तो सुनहरी रोशनी आई नहीं। भाई हो सके तुम लालची ना हो, तुम्हारे अंदर वो विकार ना हो इसलिए नहीं आई, या तुम्हारे अंदर उषा की रोशनी इसलिए नहीं आई कि वो उसके अंदर आपको ईर्ष्या भाव ना हो। लेकिन जिसमें जो होता है उसी के अनुसार रोशनी आके उसे खत्म कर देती है विकार को। और ये 12 प्रकार के विकार, उन रोशनियां उन सारे विकारों को जो आंख के द्वारा हमारे में जो आए हैं, जो इकट्ठे हैं, संचित हैं, उन्हें सबको समाप्त कर देती है। इसी तरह से ये नाद जो होते हैं 11 प्रकार के, ये सारे हमारे जितने कान से आते हैं विकार, जैसे गाना सुनने गाने का हो गया, और दूसरे विकार आ गए, बुरा सुना निंदा का आ गया, तो वो सारे के सारे नाद से खत्म होते हैं। और सोम से जो और सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें मालूम कहाँ लगे रहते हैं अंतर में, वो उनसे समाप्त होते हैं।
तो इस तरह से सारे समाप्त हो जाते हैं। अब कोई कहते हैं हम भजन कर रहे हैं जी, हम तो बैठे, आपने बता दिया रोशनी आई, इससे क्या मोक्ष का मतलब, ये क्या भजन हुआ? न आप दिखाई दिए न परमात्मा दिखाई दिया। भाई परमात्मा तो दिखाई दे ही रहा, जो रोशनी है। अब हम दूसरे किस रूप में देखेंगे? तो उस रूप में दिखेगा जो हमारी बीमारी है, उसका इलाज जिस रूप में होगा। मान लो आप डॉक्टर के पास जाओ और कहने लगे बीमारी तो मेरी यह है, लेकिन दवाई मैं वही खाऊंगा जो मुझे जरूरत है, मैं आपके कहना नहीं मानूंगा तो बीमारी नहीं दूर होगी। आप कहने लगे जी मुझे तो आपके दर्शन चाहिए जी, मुझे तो रोशनी चाहिए जी, मुझे तो वो नाद नहीं आया जी, ऐसा नहीं होता। वो परमात्मा में जिसे जो विकार होते हैं, या उस समय जो विकार प्रबल होता है, जो हमारे आस्तिक रोका है, उसके लिए वैसी रोशनी अंतर में दिखता है। कई बार भाई पाप करते हैं, कहने लगे हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो एक बात तो समझ लें, जब आप पूर्ण संत के शरण में होते हैं तो ये नहीं होता कि आपको कुछ दिखाई न दे, लेकिन कई बार नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? मैं आपको समझाऊं कि कोई आदमी फिजूल खर्च बच्चा हो किसी का, तो उस बच्चे को वो सारे रुपए पैसे नहीं दे देता, उसकी कमाई को ले लेकर छिपा करना, पिछवाड़ बना, और अब आगे देखा कि आपकी प्रवृत्ति है फिजूल में लुटाने की। कैसे लुट जाता है? ये सीधा सा तरीका है कि हमें रोशनी आई अंतर में, हम जुड़े परमात्मा के साथ, तो हम अभिमान आ जाता है, हम तो बड़े वहीनी हैं। किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, उल्टी सीधी बात कह दी, तो उसका नतीजा ये हो जाता है कि हम उस अपनी ताकत को दुनिया के कामों में बेकार खर्च करने लगते हैं। आया गीता में, आया योग वशिष्ठ में, कि अगर कोई आदमी अपनी योग की साधना को दुनिया के कामों में खर्च करता है तो उसका योग पर भ्रष्ट हो जाता है। अगर हम इस अंदर के रोशनियों को, अंदर की आवाज की ताकत को हम दुनिया के काम में करें, जिसका काम बिगड़ जाए या बन जाए, तो भी वो सारी हमारी साधना नष्ट हो जाती है। तो इसलिए ऐसे में बचाने के लिए वो साधक को उन चीजों को देता नहीं, इकट्ठी रखता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि वो हरेक को देकर, और महाराज जी कहा करते थे वो अंधे को नहीं ले जाता, वो आंख से दिखाकर तब वो मोक्ष दिलाता है। ये अंधों का रास्ता नहीं कि कह दिया कि हाँ मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी। सबको जीते जी अनुभव होगा तब मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए बताया इसमें सुगंधि पुष्टि वर्धनम, कि हमें सुगंधि देता है, हम परमात्मा का रूप हो जाते हैं। ऐसे नहीं हम बनते फिर हैं कि हमने कपड़े पहन लिए, राम राम लिखा हुआ, सीताराम लिखा हुआ, या और करने लगे 24 घंटे राम राम, या लुटिया ढोल लेते हुए पानी पिलाते, राम खाओ जी, पानी पियो जी, राम पियो जी। ऐसे कुछ नहीं होता। उसका तो अपना अपना औरा ही, उसके अंदर से निकलने वाली धाराएं ही आदमी को अपने आप प्रभावित करती हैं, उसे जानती हैं कि हाँ इस आदमी ने कुछ कमाई की है, ये आदमी कुछ करने वाला। वो अपने मुंह से कुछ कहे न कहे, उसके सोचने मात्र से काम बन जाता है। तो इस तरह से वो सुगंधि जब आ जाती है, जब पुष्टि आ जाती है, तो हो जाता है ठीक काम। अब सवाल यह है कि हमारा काम ठीक हो रहा है या नहीं, इसे हम कैसे जानेंगे? कोई कहता है जी मुझे 20 साल हो गए नाम लेगू, कोई कहता है 30 साल लेगू। आखिर क्या पैमाना है कि हमें कुछ उसमें फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो आगे वेद मंत्र में कहा उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्यु मुक्त है। उर्वारुकम, उर्वारुक कहते हैं खरबूजे को, कि खरबूजा जैसे होते हैं खेत में। अब मैं तो कभी खेती नहीं की, आप लोगों ने की होगी, लेकिन वेद कहता है कि जैसे खरबूजा खेत में होता है, जब वो पक जाता है तो वो अपने आप बेल से छूट जाता है, उसे तोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट जाता है अपने आप बेल से। ठीक इसी तरह जब हम परिपूर्ण हो जाते हैं, जब हमें परफेक्शन आ जाता है, जब हम परमात्मा के इन गुणों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो फिर हम इस संसार में बंधना, जितने बंधन हैं, ये कर्म के बंधन जिसके कारण हम इस संसार में फंसे पड़े हैं, इनसे छूट जाते हैं और मृत्यु से छूट जाते हैं। क्योंकि मृत्यु कहाँ से आती है? ये इन बंधन के कारण आती है। क्योंकि अब हम बैठे हैं,
अब आत्मा हमारी सांस बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, लेकिन जब मरते हैं सांस जो बाहर चली गई वो दोबारा अंदर नहीं आती। अब कोई कहे जो कौन सा रास्ता था जो बंद हो गया अब नहीं खुला, तो रास्ता वही है, सांस आती जाती है, लेकिन जब तक हमारा टाइम है तब तक ये सांस दोबारा अंदर जाएगी। जब टाइम खत्म हो जाएगा तो जो सांस बाहर गई वो अंदर नहीं आती। तो इसे बताया बाइबल में एक सिल्वर कॉर्ड से, एक रुपैले धागे से हमारी आत्मा बंधी है शरीर से। वो रुपैला धागा क्या है? हमारे प्रारब्ध कर्म है जो एक जन्म के लिए हमें परमात्मा ने दिए हैं। हमें बता दिया इतने कर्म भोगने हैं। जब तक वो कर्म नहीं भोगने थे तब तक हम इस शरीर को छोड़कर जा नहीं सकते। तो इसलिए बताया कि ये बंधन है, जितने भी कर्म हैं, जितने कर्म है उनमें जो प्रारब्ध कर्म है इस जन्म के लिए दिए वो इस जन्म के लिए बंधन है, और जो हजारों जन्म को इकट्ठे कर्म है वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो सारे बंधन है। तो क्या करते हैं कि उस हालत में क्या होता है कि बंधना मृत्यु मुक्त है, ये बंधनों से भी छुड़ा देता है और हमें मोक्ष दिला देता है, मृत्यु से भी छुटकारा दिला देता है। तो आप ये मत समझे कि कैसे काम होगा। मुझे कई दफे बात करता हूँ, 1982 की बात है, तो मुझे जब मुझे एक सत्संग मनाया जा रहा था जन्म दिवस के अवसर पर, तो मैंने एक बात कही थी, हालांकि मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन कभी कभी जब आदमी को कुछ ज्यादा मिल जाए तो फिर रुका भी नहीं जाता। तो जब महाराज जी ने मुझे काम कर सौंपा था तो मैंने कहा था काम तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं काम करूंगा कि नाम दे दिया लोग बैठे और फिर दुख सुख होते रहे। मैंने कहा जो जिसे नाम मिलेगा और जो मेरी साथ जुड़ा रहेगा उसे मोक्ष मिलेगी, वो दोबारा इस दुनिया में नहीं आएगा। महाराज जी ने कहने का नहीं आएगा, और मैंने उसके बाद ये बात बहुत दफा कही। अब कई लोग मुझे कहते हैं कैसे होगा जी, हमें कैसे मोक्ष मिलेगी? तो मैं आज आपको यही समझा रहा हूँ, ये ज्योति और नाथ जो अनुभव हो रहा है, महाराज जी के जमाने में बहुत कम आदमी को होता था। जिसे पूछे, मुझे याद है एक दफा होंगे 6-7 हजार आदमी, तो महाराज जी ने वहाँ हाथ पूछा, कहने का वो आदमी हाथ उठावे जैसे महाराज जी अंतर में बात करते हो, अक्सर बात करते हो। तो 2 आदमी ने हाथ उठाया, एक डॉक्टर प्रोफेसर थे, उनकी कॉलेज के प्रोफेसर थे, और दूसरा मैं था। तो महाराज जी दोनों को अंदर ले गए, जाके उनसे पूछा, कहने कहो भाई क्या महाराज जी ने बात करी थी, कब करी थी तुमसे? उन्होंने कहा महाराज जी कुछ दिन हुए करी थी। तो कहने लगे क्या बात कही थी? कहने लगे उन्होंने कहा था, कहने लगे मेरा काम करोगे? कहने लगे फिर तुमने क्या कहा? कहने लगे मैं कहा जी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ से काम कर पाऊंगा, मैं नहीं काम कर पाने का, मेरे बस का ये नहीं। तो कहने लगे अच्छा फिर मेरे से? कहने लगे मैं कहने लगा हुजूर हर महीना आपको डायरी दे रहा हूँ, तो उसमें लिखा पड़ा है कोई दिन ऐसा होता ही नहीं जिस दिन आप मेरे साथ न रहते हो, 8-8 घंटे बात करते हैं, आप क्या बताऊं? कोई सी एक बात हो तो बताऊं? आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे नहीं अब आगे कुछ नहीं करना, न भजन न स्मरण, तुम्हारा काम बन गया। तो जब हालत ये थी कि इतने आदमियों में 1-2 आदमी, और आज हालत ये अनेक आदमी को अंतर में महाराज जी बात करते हैं, मुझे ताज्जुब होता है। मुझे तो मालूम है जब मैंने नाम लेना शुरू किया तो मैंने किसी को नहीं कहा था कि इस तारीख को नाम दूंगा। मैंने कहा कि महाराज जी अपने आप बताएंगे, आगे वहां नाम लो, इस तारीख को मिलेगा। और 10 आदमी ने कम से कम अलग अलग जगह से आकर बताया कि महाराज जी ने कहा कि 15 अप्रैल को नाम दोगे और 25 आदमी उस बैच में होंगे जिसका नाम मिलेगा। मैंने किसी एक को भी नहीं बताया, और वो दूर दूर से आए। तो इसलिए एक बात समझना है कि जब मैं कहता हूं कि मोक्ष मिलेगी, ये इसलिए नहीं कहता कि मैं कुछ अलग हूं, बल्कि इसलिए कहता हूं मेरे पर गुरु की कृपा। और कृपा किस लिए? कि उसने लक्ष्मियां मुझे लुटाने के लिए उनकी कमाई को अब मैं लुटा रहा हूं, मेरा कोई घर से जा रहा है क्या? मैंने कोई अपना देना नहीं, मैं तो कटे हार हूं, मेरे पास ही क्या जो मैं दे दूं। लेकिन गुरु दरबार में कोई कमी नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस चीज को तोलें कि मोक्ष का तरीका जो शास्त्र में बताया है वो यही है कि हम भजन करें, अंतर में रोशनी, नाद का अनुभव हो,
जिससे ये मालूम पड़े कि हम अंतर के रास्ते पर चल पड़े। अब एक बार भी अगर जन्नत का हो गया आपको अनुभव, तो आपको मोक्ष मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए वेद में कहा है कि वो बंधनों से और उससे मुक्त कर देता है। और आखिर में एक बात कही मां अमृता, कि वो बंधन से छुड़ा देता है, मृत्यु से छुड़ा देता है, लेकिन अमृत से नहीं छुड़ाता। हर घड़ी में परमात्मा के साथ जोड़े रखता है अमृत का परमात्मा को, कि वह ऐसी स्थिति बना देता है भजन करने वाले की कि उसका ख्याल हर घड़ी परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। सोते बैठते उठते काम करते हर घड़ी ध्यान उसी में रहता है। महाराज जी कहा करते थे कि जैसे पानी देने वाली एक परियारिन है, वो गई कुएं से पानी भरा, घड़ा सिर पर रख लिया, सिर पे घड़ा रखे है, दूसरी सहेली है, बात भी कर रहे हैं, हंस भी रही है, बोल भी रही है, पैर भी चला रही है, हाथ भी चला रही है, लेकिन ध्यान घड़े में है कि घड़ा गिरने न पाए। ठीक इसी तरह ऐसा आदमी वो सीधा उसका ध्यान जुड़ा रहता है गुरु के साथ, और गुरु के द्वारा जुड़ा रहता है परमात्मा के साथ। गुरु कोई शरीर नहीं है। जब तक हम गुरु को शरीर रूप में देखते हैं, तब तक हम ये भूल कर बैठते हैं कि उसके बाहरी रूप को देखते हैं, और वो उससे हटाकर हमें बाहरी चीजों को छोड़कर अंदर के रूप में ले जाता है। इसीलिए कई बार स्वप्न में वैसे दूसरे तरीकों से खुली आंखों को अनुभव देकर बताता है कि मैं हूँ। वो मैं कई बार जो चीज नहीं जानते उसे देख कर बताता, मैं जानता हूँ तुम ये कर रहे थे, तुम्हारे पास ये बात थी, तुम ये सोच रहे थे, केवल अनुभव देने के लिए। इसलिए नहीं कि वो कोई जादू टोना करता है, हमें प्रभावित करता है। प्रभावित करके क्या करेगा? उसे कोई हमसे लेना देना है? भाई वो तो नौकर है, इसलिए कि जो आप लोग हैं महाराज जी के जीव हैं, उन्हें रास्ता दिखा दे, क्योंकि उसकी नौकरी इसी बात में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वेद के मंत्र ने बताया कि किस तरह आप मृत्यु से छूट सकते हैं, और उस रास्ते पर आप चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे, और इसमें कोई दो राय नहीं कि उसकी प्राप्ति आपको होगी। और इसी के लिए कबीर साहब ने भी एक बात कही है, कबीरा धारा अगम की सतगुरु दे लिखा है कि अगम की धारा, परमात्मा के देश से जो धारा आ रही है, किस रूप में? रोशनी के रूप में, नाद के रूप में, कहने के वो सतगुरु जो है, सच्चा संत जो है, वो दिखा देता है। कबीरा धारा अगम की सतगुरु दे लिखा है। और उसे उलट कर याद करो तो स्वामी संग मिला है। तो उसे अगर जो उलट कर, जैसे धारा आ रही अंदर से, अगर जो उसके साथ दुनिया की तरफ बढ़ जाओ, तो धारा से दुनिया के काम लेने शुरू कर दो कि ये मेरे पास आया, इसे क्या काम है, इसके मन में क्या है, तब नहीं काम बढ़ेगा। उससे उलट के अंदर ही रहो तो वो हमें फिर परमात्मा से, स्वामी से मिला देती है। तो एक बात जो समझ लेने की है कि रास्ता हमेशा से एक ही है, सही है, सरल है, सीधा है, और इससे आसान भी कुछ नहीं कि आप कुछ ही काम करते रहें। अपना ध्यान जो है परमात्मा में जोड़े रखें, चाहे उसे गुरु के थ्रू जोड़े, चाहे परमात्मा के थ्रू जोड़े, चाहे सेवा के थ्रू जोड़े, और चाहे भजन के थ्रू जोड़े। हालांकि भजन का रास्ता कठिन है, भजन का रास्ता उतने तक जरूरी है कि एक बार आपको अनुभव मिल जाए देह ध्यान से ऊपर आने का, उसके बाद सेवा का रास्ता भी उतना ही ज्यादा है, और उसका याद करना भी 24 घंटे वही बात है। तो उससे हम एक फार्मूला बना लें, दिल कार्बन आहार व्यावन, हाथ कार्बन के व्यावन। मैं एक बात बता दूं, अब बुढ़ापे का असर मुझे ज्यादा हो गया, कई बार विचलित हो जाता हूँ बातों से, तो इसलिए बताया कि वो जो ध्यान जो है हमारा प्रभु में रहे और हाथ काम में रहे, तो काम में भी गड़बड़ नहीं होती, यानी कि महात्मा बन के काम करना ही नहीं, अब सारा काम दूसरे में जोड़ दिया, क्योंकि उसका नतीजा बड़ा खराब होता है। तिब्बत में सारे लोग लामा बन बैठे, कोई भी आदमी सिर मुड़ाता था, लामा बन जाता था। अब बेचारी औरतों के जिम्मे सारे काम, खेत भी वही होते हैं, दुकानदारी भी करें, खाना पीना भी वही कमावे,
और आखिर में नतीजा क्या हुआ, कम्युनिस्टों के गुलाम बनकर परेशान हो गए। तो यो नहीं कि काम छोड़कर महात्मा बन जाओ, काम में रहना है, काम भी करना है और इसके बंधन से मुक्त रहे कि हमारा दिल जो है वो प्रभु कीर्तन के चरणों में रहे और हमारा ध्यान काम में रहे। तो इसी बात को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बात निश्चित है कि आप आज मंजिल पर हैं और ऐसी कोई गलती न कर बैठे कि पोकर आकर बिल्कुल आखिर में आके कहीं गोट आपकी पिट जाए और फिर नरक में पड़कर वो चक्कर काटना पड़े। तो इसलिए रास्ता बना है, केवल एक ध्यान रखना है कि हमारा ध्यान गुरु चरणों में लगा रहे, तो हमारे सारे काम मालिक अपने आप करेगा। ये तो काम उसका है, वो करेगा, ये हमारा काम नहीं है। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। थोड़ी सी एक बात और कहूंगा, बाकी तो जो प्रोग्राम होंगे वो बता देंगे। इसके बाद उठकर मैं जाऊंगा नीचे, जब भी जाऊंगा तो एक बात आपसे प्रार्थना करूंगा, कोई पैर ना छुए, कोई आदमी रास्ता न रोके, कोई आदमी सेवा न दे, कुछ न करे, क्योंकि इस काम के लिए बाद में आराम से मैं नीचे बैठा हूँ, तब मिल लेंगे। थोड़ा सा अगर उससे डिस्टर्ब हो जाए और उसे डर लगे फिर चोट लगने का या परेशानी का, तो मैं आपसे यूँ नहीं कहता कि आप मिले ना, आप आए दूर से मिले, मैं तो आया ही आपके लिए हूँ और मेरा यहाँ कोई काम। अजी क्या बात है इनकी, मेरे गुरुवर पधारे हैं। अजी क्या बात है इनकी, मेरे गुरुवर पधारे हैं। हमें इनका सहारा है, यही सब के सहारे हैं। हमें इनका सहारा है, यही सब के सहारे हैं। करूं क्या बात इनसे मैं, क्या पूछूंगा तसल्ली से। करूं क्या बात इनसे मैं, क्या पूछूंगा तसल्ली से। क्या पूछूंगा तसल्ली से। बड़े अरमान हैं दिल के, बड़े अरमान हैं दिल के, जो उमड़े दो किनारे हैं। अजी क्या बात है इनकी, मेरे गुरुवर पधारे हैं। हमें इनका सहारा है, यही सब के सहारे हैं। मोह और क्रोध दोनों से रहे हम दूर जीवन भर,